दोस्तों रिसेंटली रामनवमी पर ध्रुव राठी ने एक वीडियो अपलोड जिसमें उन्होंने दावा किया है कि सनातन धर्म के अनुसार मांस खाना गलत नहीं। उन्होंने प्रमाण दिए मनुस्मृति के, महाभारत और रामायण के, जिसमें उन्होंने ये दिखाया कि महाभारत और रामायण के अनुसार श्री रामचंद्र और पांडवों ने शिकार कर कर उसका मांस खाया था। इसके बाद सोशल मीडिया पर एक जंग छिड़ गई, जिसके बाद तकरीबन हर धार्मिक यूट्यूबर ने ध्रुव राठी का विरोध किया। लेकिन ध्रुव राठी के पेश किए गए प्रूफ्स इतने स्ट्रॉन्ग थे कि उन्हें पूरी तरह गलत साबित करना मुश्किल हो रहा है। यहाँ तक कि हाइपरक्विड्स जैसे बड़े यूट्यूबर ने भी सिर्फ इतना ही डिफेंड किया है कि मांस खाना सिर्फ क्षत्रियों के लिए जायज़ है, और मनुस्मृति के प्रमाण पर उन्होंने ये माना कि ये मांस खाना सिर्फ द्विज यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के लिए भी उस काल में जायज़ है, जब मंत्रों से संस्कृत कर कर और धार्मिक विधि अनुष्ठान के द्वारा उसे खाया जाए। और महाभारत और रामायण के प्रमाणों के अनुसार उन्होंने सिर्फ इतना ही डिफेंस किया कि क्षत्रियों के लिए इसलिए जायज़ है क्योंकि उन्हें युद्ध करने की ट्रेनिंग लेनी होती थी, और ये भी ब्राह्मणों की देखभाल में होता था। लेकिन हाइपरक्विड्स के इस कथन के खिलाफ भी एक आपत्ति उठती है, और वो आपत्ति ये है कि अगर हम हाइपरक्विड्स की बात मान भी लें कि शिकार करना सिर्फ ट्रेनिंग का हिस्सा था, तो ट्रेनिंग करने के लिए शिकारी जानवरों का शिकार ज़्यादा बेहतर था या शाकाहारी जानवरों का? और अगर क्षत्रियों के लिए ट्रेनिंग में शिकार करना या बलि देनी जायज़ थी, तो फिर उनके मांस को क्यों खाया जाता था? मांस खाने से ट्रेनिंग का क्या ताल्लुक? इससे तो ये साफ ज़ाहिर होता है कि हाइपरक्विड्स धार्मिक ग्रंथों के अर्थों का अनर्थ कर रहा है। यानी हाइपरक्विड्स की बातों से ध्रुव राठी के प्रूफ गलत साबित नहीं होते, बल्कि उल्टा ये कंफर्म हो जाता है कि सनातन धर्म के अनुसार कम से कम क्षत्रिय तो मांस खा सकते हैं। और जब श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण और पांडु भी क्षत्रिय थे, तो उन पर भी ये नियम लागू होता है, यानी उन्होंने भी हो सकता है कि मांस खाया हो। इसीलिए हमारे धार्मिक ग्रंथों में उनके प्रमाण हमें मिलते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही।